हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और भी बाकी एग्ज़ाम हो गया, उन सब में आने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अंतिम क्वेश्चन तक कराया जाए। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, जो शुद्ध सोना होती है उसकी शुद्धता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 कैरेट। जो हमारा शुद्ध सोना होती है वह कितने कैरेट का होता है? तो हमारा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्टर्स में होता है, क्वार्टर्स में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? जो लोहा होता है उसका सबसे अच्छा रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा सबसे अच्छा शुद्धतम रूप होता है लोहे का। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? हमारा पिटवा लोहा हमारा सबसे शुद्धतम रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर पदार्थ है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हमारा सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि कार्बन का अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है वह किसका बहुलक होता है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होगा? आइसोप्रीन का बहुलक होगा। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था, जो मानव ने पहला रेशा बनाया था वह कौन सा रेशा था? तो वह नायलॉन का रेशा था, उसे नायलॉन का रेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला है, सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें 96% कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जितने भी धातु है उन सभी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हमारा लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगा। कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसा मिश्रण है, कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा हमारा तांबा व टीन का मिश्रण है। कांसा किससे बनाया जाता है? तो तांबा और टीन के मिश्रण से हमारा कांसा को बनाया जाता है। किसका बना होता है? तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 सेकेंड के। 1 पिको कितने बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है 1 पिको। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम आम, लीची, केला और भी फल होते हैं उन सभी को हम पकाते हैं एसिटिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, जो लोहा होता है उसको इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाएंगे? तो हम निकेल धातु को मिलाने से लोहा इस्पात हमारा बन जाता है। जो हमारा लोहा होता है, लोहे में अगर हम इस्पात को मिला देते हैं तो वह निकेल बदल जाता है, निकेल मिला देने से इस्पात में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फंक, जो 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन का खोज फंक ने कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास किसके कारण अवरुद्ध हो जाता है? मतलब बच्चे जो होते हैं वे किस हार्मोन के कारण कम सोचते हैं? तो थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे की मानसिक तनाव, मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है। अगर किसी बच्चे में यह कम है तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, जो रक्तचाप मापा जाता है उसके यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं, सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, क्या नहीं सुन सकता, तो प्राश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता, इसे प्राश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि हमारा 20 किलो हर्ज होता है, 20 किलो हर्ज हमारा प्राश्रव्य ध्वनि होता है, इसके साउंड को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। श्वेत रक्त हमारे शरीर में WBC का अधिकतम जीवन काल कितने दिन तक का रहेगा, तो 2 से 4 दिन तक का श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिन तक रहेगा, तो 2 से 4 दिन तक श्वेत रक्त का अधिकतम और जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। जो हमारे वायुमंडल में है, वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सभी गैस है। तो उनमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो नाइट्रोजन हमारा 78% है। कितना प्रतिशत है, 78% है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है, किससे दूर होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। किससे होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से हमारा अस्थाई और अस्थायीता दूर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में ये क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो किनका होता है, तो फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। किसका होता है, फिलिंट कांच का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो सिनेबार है, क्यूप्राइट है तथा बॉक्साइड है। पारा का है सिनेबार, तांबा का है क्यूप्राइट और एल्युमिनियम का हमारा बॉक्साइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा मॉडल सेट 9 हो जाएगा। मॉडल सेट 9 हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है, ग्रीनोकाइट। डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट है इसका आंसर। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है, तो हमारा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का हमारा मिश्रण होता है। किसका होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी जो हमारा गैस होता है उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह गैस का सुगंध या किस चीज़ का, तो इसके लिए हम एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिथाइन मरकैप्टन मिलाते हैं। सल्फर के यौगिक मिथाइन मरकैप्टन मिलाते हैं एलपीजी में। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं। जो सेल्यूलोज होते हैं उससे बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन कहलाते हैं। क्या, रेयॉन कहलाते हैं। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का जो अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ताप पर दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप होता है, उस पर दाब पर नियंत्रण विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। अगले क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, तो 1 मोल बराबर होता है हमारा 6.23 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। क्या होता है, 1 मोल बराबर हमारा 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक क्या होता है, तो -0 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक के क्षण के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या होता है, तो कैडमियम या बोरॉन की क्षण का, कैडमियम एवं बोरॉन का क्षण का।
अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का कौन सा उदाहरण है? तो कार्बन हो गया हमारा, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये तीनों अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच में सबसे अधिक लाल रंग का वेग होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का वेग होता है। कांच में सबसे अधिक वेग किसका होता है? लाल रंग का, और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला क्या होता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में जो बुलबुला होता है वह किसके भांति कार्य करेगा? तो अवतल लेंस की भांति हमारे कार्य करता है पानी में का बुलबुला। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा तथा उल्टा होगा। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर बनता है तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 ए से 7800 ए के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान, हमारे जो कान होते हैं उसमें ध्वनि कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी? तो 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे श्रोता एवं सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि हमारा अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग हमारा प्रकाश तरंग है। ध्वनि हमारा अनुदैर्घ्य हो गया, अनुप्रस्थ हमारा प्रकाश तरंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। जो हमारा सेकेंडरी लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितने समय का होता है? तो उसका आवर्तकाल हमारा 2 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है? तो हमारा इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है, 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है लोलक का आवर्तकाल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? मुझे लगता है कि आप में से सभी ने इस सभी क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लिया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी पर टाइप का क्वेश्चन लाते रहूं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से दे सके। तो चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।